दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार की एक दूरदर्शी परियोजना है। ये देश के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल हब यानी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। 8 लेन का यह एक्सप्रेसवे विश्व का ऐसा पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जिसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में करीब 15 एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यह फेज 1 का एक हिस्सा है जिसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य 2023 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने का था, लेकिन अब जून 2024 तक पूरा होने के आसार हैं। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसमें हर 100 किलोमीटर पर दुर्घटना के पीड़ितों के लिए ट्रॉमा सेंटर होंगे और पूरे मार्ग पर 93 जगहों पर खाने पीने के साथ ठहरने की व्यवस्था होगी। भारतीय वन्य जीवों पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की ध्वनि का उपयोग हॉर्न और सायरन के रूप में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के आसपास SOS बूथ, CCTV निगरानी, स्पीड मापने की व्यवस्था, पुलिस व एम्बुलेंस सेवाओं जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह पहला हाईवे है जिसमें दिल्ली से मुंबई जाने वाले रास्ते पर 12 हेलीपैड होंगे, जहां पर हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 6 और कोटा में 2 बनाए जाएंगे। इन हेलीपैड का उपयोग चिकित्सा आपात स्थिति, रक्षा संबंधी गतिविधियों और अन्य कामों के लिए किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट के चालू होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 12.5 घंटे में तय हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबा हाईवे 8 लेन का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्रदान करने के साथ इस एक्सप्रेस हाईवे की 8 लेन से 12 तक बढ़ाई जा सकती है। ये देश के दो सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई के सफर में लगने वाले टाइम को आधा कर देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे की आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 मार्च 2019 को रखी थी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का शुभारंभ किया था। यह 246 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह मध्य प्रदेश से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन PM मोदी करने वाले थे, लेकिन व्यस्तता के चलते नहीं आ पाए। विधानसभा चुनाव के चलते इसे आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे हाईवे सबसे ज्यादा गुजरात में 426 किलोमीटर, राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर, हरियाणा में 129 किलोमीटर व दिल्ली सहित 6 स्टेट से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे पर जर्मन तकनीक का प्रयोग होगा। सबसे खास बात है कि एक्सप्रेसवे की सड़क 50 साल तक चलती रहेगी। इसे बनाने के लिए जर्मन तकनीक का प्रयोग किया गया है। सड़क बनाने का पूरा कच्चा मटेरियल भी जर्मनी से मंगाया गया है। सड़क की ऊपरी परत को जर्मनी तकनीक स्टोन मैट्रिक्स एस्फॉल्ट से बनाया गया है। इसी वजह से सड़क को 50 सालों तक कुछ नहीं होगा। सड़क को बनाने के लिए जर्मनी टेक्निक में फाइबर नुमा मोटे दानों का प्रयोग किया जाता है। इससे सड़क हाई टेम्परेचर सहन कर सकेगी और लोडिंग वाहनों के भार से भी नहीं धंसेगी। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा बन जाने के बाद निर्माण कंपनी की ही मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रहेगी। 10 सालों तक अगर पूरे एक्सप्रेस हाईवे में कभी भी दिक्कत आती है या टूट फूट होती है तो कंपनी ही उसे रिपेयर कराएगी। हालांकि अन्य हाईवे पर कंपनियों की 5 साल तक ही मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। कई बार ग्रामीण पानी की पाइपलाइन डालने या फिर बिजली लाइन को डालने के लिए सड़कों पर गड्ढे खोद देते हैं। हाईवे पर किसी भी प्रकार से खोदने या गड्ढा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में कंपनी संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी। सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जानवरों के आने जाने के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जो बिना किसी बाधा के ये जानवर एक्सप्रेसवे पार कर सकेंगे। इसके लिए ओवरपास या ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। यह देश का पहला एनिमल ओवरपास एक्सप्रेसवे होगा, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर होगी, जो 8 लेन चौड़ा होगा। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लगभग 5 प्राकृतिक वन्य जीव क्रॉसिंग कर सकेंगे, जिसमें मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिका टाइगर रिजर्व शामिल है। वन्य जीव क्रॉसिंग का मुख्य आकर्षण मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और माथेरान इको सेंसिटिव जोन से गुजरने वाली 4 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी, जो भारत की पहली 8 लेन चौड़ी सुरंग होगी। यह भारत की ही नहीं बल्कि एशिया का पहला एनिमल ओवरपास एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर पशुओं के लिए 5 पुल होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से लेन भी होगी, जिसे ई लेन कहा जाएगा। इसे देश का पहला स्ट्रेचेबल हाईवे कह सकते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर 8 से 12 लेन का किया जा सकेगा। कंपनी की गारंटी है कि जर्मन
तकनीक से बनी सड़कें 50 साल तक नहीं टूटेंगी। इतना ही नहीं, टोल का पैसा भी बाकी एक्सप्रेसवे से कम चुकाना पड़ेगा। हाईवे पर 500 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। इससे आप कहीं भी जाएं, कैमरे की नजर में रहेंगे। गाड़ी के आने जाने का पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। दिल्ली से लेकर वडोदरा तक पूरे हाईवे पर कहीं भी ब्रेकर नहीं लगाए गए हैं। हाईवे को काफी ऊंचा बनाया गया है। हाईवे के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है ताकि आवारा जानवर सड़क पर न आ जाएं। पूरे हाईवे पर जगह जगह स्पीड डिस्प्ले लगाए गए हैं। वाहनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तय की गई है। अगर कोई तय स्पीड से तेज गति पर गाड़ी चलाता है तो उसका ऑनलाइन ही चालान काट दिया जाएगा। मोबाइल पर तुरंत स्पीड चालान का मैसेज आ जाएगा। जुर्माना भी हाईवे पर ही वसूल कर लिया जाएगा। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। हाईवे पर कहीं पर भी आप गाड़ी को बिना किसी तकनीकी खामी के रोक नहीं सकते हैं। अचानक गाड़ी रोकने पर चालान कटेगा। गाड़ी को केवल रेस्ट एरिया में ही रोकने की परमिशन होगी। एक्सप्रेसवे पर स्पीड में अगर किसी वाहन की दूसरे वाहन से भिड़ंत होती है तो मोबाइल वैन तुरंत पहुंचेगी। दुर्घटना होने पर वाहन को तुरंत क्रेन की मदद से हटा दिया जाएगा। वहीं घायलों को रेस्ट एरिया में ले जाया जाएगा, वहां से अस्पताल भिजवाया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 93 जगहों पर हाईवे के किनारे पर रेस्ट एरिया बनाए जाएंगे, जो हर 50 किलोमीटर पर होंगे, जबकि 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर केवल 4 ही रेस्ट एरिया बने हुए हैं। रेस्ट एरिया में लंबी दूरी से आने वाले लोगों के लिए नाइट स्टे के लिए होटल, कैश के लिए एटीएम, फूड कोर्ट, बर्गर किंग, सबवे, मैकडॉनल्ड, जनरल स्टोर की सुविधा होगी। रेस्ट एरिया में ही बस स्टॉप भी रहेंगे। वहीं बच्चों के खेलने के लिए फन पार्क व झूले लगे रहेंगे। एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे, जहां एक्सीडेंट में घायल लोग और मेडिकल इमरजेंसी में लोगों का तत्काल इलाज किया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर पर 24 घंटे एम्बुलेंस मेडिकल स्टाफ के साथ तैनात रहेगी। यहाँ एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन डिजाइन किए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका एंट्री करते समय टोल नहीं लगेगा। टोल हाईवे से एग्जिट करते समय कटेगा। इससे आपने जितना सफर किया है उतना ही टोल लगेगा। वहीं टोल की कीमत की बात करें तो अन्य हाईवे के मुकाबले काफी कम टोल लगेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार का टोल 2.45 रुपए प्रति किलोमीटर लगता है। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर 0.65 पैसे ही लगेंगे। वहीं मिनी बस व कमर्शियल वाहनों पर 1.05 रुपए, बस व ट्रक पर 2.20 रुपए, भारी मशीनरी जैसे जेसीबी पर 3.45 रुपए व अन्य हैवी वाहनों पर 4.20 रुपए लगेंगे। यह एशिया का पहला ऐसा हाईवे होगा जिसमें वाइल्ड लाइफ के लिए ग्रीन ओवरपास बनाया जाएगा। बूंदी सवाई माधोपुर के बीच दुनिया का दूसरा बड़ा ग्रीन ओवरपास तैयार किया जा रहा है। करीब हर 3.5 किलोमीटर के अंतराल में 5 ग्रीन ओवरपास बनाए जा रहे हैं। यह ओवरपास रणथंभौर नेशनल पार्क, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर पर बनाया जा रहा है। इन ओवरपास से तीनों नेशनल पार्क में रहने वाले टाइगर, लेपर्ड या बाकी वन्य जीवों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा 8 लेन चौड़ी 4 किलोमीटर लंबी एक सुरंग मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बनाई जा रही है। दूसरी सुरंग महाराष्ट्र के माथेरान इको सेंसिटिव जोन में बनाई जाएगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस